बालाजी वेफर्स ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर सच कहूं तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ये फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय दास्तां है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक 15 साल का लड़का जो एक बहुत ही गरीब किसान परिवार से आता है, जिसके पास आप कह सकते हैं सपनों के सिवा और कुछ भी नहीं था, वो भला अरबों रुपए का स्नैक्स एम्पायर कैसे खड़ा कर देता है। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इस अविश्वसनीय सफर की एक एक परत को खोलते हैं और जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है 1970s में, गुजरात के बहुत ही छोटे से गांव से। एक ऐसे सपने की कहानी जो उस वक्त सच मानिए नामुमकिन सा लगता था। जरा उस वक्त के धुंदोराजी गांव की जिंदगी को इमेजिन करके देखिए। करीब 1500 लोगों की आबादी, लेकिन गांव में न बिजली थी न साइकिलें, कहीं भी जाना हो तो बस पैदल चलो। और गरीबी तो जैसे वहां हर कोने में बसी हुई थी। और ऐसे ही मुश्किल माहौल में वीरानी परिवार पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। लेकिन फिर एक साल किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि आसमान से उम्मीद की एक बूंद तक नहीं गिरी। बारिश ने पूरी तरह से धोखा दे दिया। सूखे ने सिर्फ फसलें ही बर्बाद नहीं की, बल्कि परिवार की सारी उम्मीदें भी सुखा दी। तब उनके पिता ने एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जमीन, जो उनका सब कुछ थी, उसे बेच दिया और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, महज 20,000 रुपए, अपने बेटों के हाथ में रख दिए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक नई जिंदगी शुरू करने का आखिरी मौका। और इसी जिम्मेदारी का बोझ लेकर तीनों भाई, भीखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई, पहुंचे राजकोट शहर। लेकिन शहर में एक नई शुरुआत की हकीकत वो उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़वी थी। उन्होंने शुरुआत की उसी काम से जो वो सबसे अच्छे से जानते थे, खेती से जुड़े उपकरण और खाद का बिजनेस। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब एक व्यापारी ने उन्हें नकली माल बेचकर धोखा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि सारा का सारा पैसा डूब गया और उनका पहला ही बिजनेस बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब सोचिए, हालात ये थे कि ना पैसे बचे थे, ना कोई और रास्ता दिख रहा था। तब सिर्फ 10वीं तक पढ़े चंदू भाई वीरानी को एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में एक लड़के का काम करना पड़ा और सैलरी सिर्फ 90 रुपए महीना। और यहीं पर उस कैंटीन में उन्हें जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा सबक मिला। काम एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने हर काम को पूरी लगन और इज्जत से किया, चाहे वो कैंटीन में लोगों को सैंडविच चाय देना हो, सिनेमा के पोस्टर चिपकाना हो या फिर रात में फटी हुई सीटों की मरम्मत करना हो। उनकी ये मेहनत और ईमानदारी कैंटीन के मालिक ने देखी और जल्द ही उन्होंने चंदू भाई को पूरी कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। और बस यहीं पर एक ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने आई जिसने असल में उनकी किस्मत का दरवाजा ही खोल दिया। देखिए, कैंटीन में आलू वेफर्स तो जैसे सोने की खान थे, मतलब हर कोई उन्हें खूब पसंद करता था। लेकिन इस सोने की खान के रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन थी, सप्लायर। वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं थे। कभी डिलीवरी लेट आती, कभी माल आता ही नहीं था, और क्वालिटी वो तो हर बार अलग होती थी। और यहीं से उन्हें मिला जिंदगी का दूसरा सबक। परेशानियों को लेकर चिंता करने से अच्छा है उनका हल खोजा जाए। जहां बाकी लोगों को यह सिर्फ एक सिरदर्द लगता था, वहीं चंदू भाई को इस प्रॉब्लम में एक छिपा हुआ मौका नजर आया। तो फिर क्या था? 1982 में उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटे से शेड में ही वेफर्स बनाना शुरू कर दिया। लगभग 10,000 रुपए लगाए और न जाने कितनी ही रातों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार उन्होंने वो परफेक्ट रेसिपी बना ही ली जो उनकी किस्मत बदलने वाली थी। और यहीं से नींव पड़ी द बालाजी वे की, एक ऐसे एम्पायर की जो सेल्स पर नहीं बल्कि सर्विस के सिद्धांत पर खड़ा होना था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पहले रेसिपी को परफेक्ट किया और शहर की 3 और कैंटीनों में सप्लाई शुरू की। फिर ब्रांड को नाम दिया बालाजी, जो सिनेमा के ही एक छोटे से हनुमान मंदिर से प्रेरित था। जब दुकानदार आनाकानी करने लगे तो उन्होंने हार नहीं मानी। वो भाई खुद साइकिल पर सड़कों पर उतर गए और सीधे लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया। और फिर आया साल 1989, जब एक बड़ा लोन लेकर उन्होंने गुजरात का सबसे बड़ा वेफर प्लांट लगा दिया। और यही बात हमें उनकी सफलता के बिल्कुल कोर में ले आती है। उनकी डिक्शनरी में सेल्स का मतलब है किसी कस्टमर पर अपना प्रोडक्ट थोपना, लेकिन वो सर्विस में यकीन करते हैं, जिसका मतलब है उस कस्टमर की ज़रूरत पूरी करना जो पहले से ही आपका प्रोडक्ट चाहता है। ये उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी है। अब जरा सोचकर देखिए,
घर के पीछे बने उस छोटे से शेड से लेकर आज 60 अरब रुपए का सालाना रेवेन्यू, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक क्रांति है जो एक छोटी सी सोच से शुरू हुई थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? चंदूभाई वीरानी की सफलता का पूरा सार उनकी मुश्किलों और असफलताओं से सीखे गए 5 मंत्रों में छुपा है। ये हैं वो 5 मंत्र। पहला, अपने काम को एक पवित्र कर्तव्य की तरह देखो, उसे पूरी लगन से करो। दूसरा, प्रॉब्लम्स में उलझने की बजाय सल्यूशन ढूंढो। तीसरा, बहुत ज्यादा सोच विचार में मौके मत गवाओ, अवसर दिखे तो उसे पकड़ लो। चौथा, अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहो। और पांचवां, जो शायद सबसे जरूरी है, फोकस सेल्स पर नहीं, सर्विस पर रखो। उनका मानना था कि अगर ईमानदारी से ग्राहक की जरूरत पूरी की जाए तो मुनाफा वो तो अपने आप पीछे पीछे आएगा। वो टीम वर्क और परिवार की एकता को भी सबसे ऊपर रखते हैं। उनका ये कहना है कि एक हीरो के पीछे जब 0 लगते हैं तभी वो 1000 बनता है। ये सोच उनके परिवार में इतनी गहरी है कि आज भी इतनी बड़ी सफलता के बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। तो बालाजी वेफर्स की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी वेफर प्रॉब्लम है, मतलब वो कौन सी निराशा या मुश्किल है जो असल में एक बहुत बड़े मौके का नकाब पहने हमारे सामने खड़ी है और बस पहचाने जाने का इंतजार कर रही है।